जाने वोटरों का मिजाज। ग्राउंड जीरो से देखे हमारे संवाददाता लोकेश गर्ग की रिपोर्ट। छाता क्षेत्र के ग्राम चंदौरी में छाता विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी लोगों ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रिया, जिसमें सभी लोगों ने पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण को विकास के नाम पर नकारा और कहा कि कैबिनेट में मंत्री होने के बावजूद भी छाता क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, न ही शुगर मिल चालू हुई, जिसको लेकर सभी लोगों ने कहा कि इस सरकार में किसानों को खाद यूरिया को ब्लैक में लेना पड़ता है, जिससे किसान काफी परेशान है। लोकेश गर्ग, मथुरा समाचार 24। मैं हूं लोकेश गर्ग, समाचार 24 से। मैं इस वक्त खड़ा हूं ग्राम चंदौरी में, जहां पर मैं बताता हूं इस वक्त छाता विधानसभा में चुनावी चर्चा चालू हो चुकी है और चुनावी का बिगुल बच चुका है, जहां पर लोगों की जानकारी के अनुसार बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या माहौल है, चुनाव का क्या क्या चल रहा है। देखते हैं कि किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं लोग। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र। हाँ, तो क्या बताइए, छाता विधानसभा में किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो? देखिए, मैं सरकार बनाना चाह रहा हूँ शिक्षा पर, रोजगार पर, जो भी हमारे देश का विकास करना चाहता है उस स्थिति पर मैं सरकार बनाना चाहता हूँ। ना मुझे योगी से मतलब है, ना मुझे अखिलेश से मतलब है, लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ अभी के हिसाब से मुझे मतलब ये अखिलेश की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि अब इस वर्तमान में पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण जो है इस टाइम, तो उन्होंने क्या विकास किया अपने आपके छाता क्षेत्र में? क्या विकास की कमी रही है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, छाता क्षेत्र में मैं अपने गांव को ही लेकर चलता हूं। अगर मेरे गांव की बात आती है तो मेरे गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है। आप जाकर कहीं भी देख सकते हो, अगर कहीं विकास होता है सबसे पहले हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं वो शिलान्यास करते हैं। तो चंदौरी में एक बार आप घूम के देख लीजिए, अगर कहीं भी कोई शिलान्यास हुआ है, अब एक आध कोई हो गया हो तो वो एक अलग बात है। हमारे माननीय मंत्री जी लगभग 3 योजनाओं से कैबिनेट मंत्री जी रह चुके हैं। अगर चंदौरी में कोई भी विकास हो तो जाइए, आप पूछ के देखिए। सिर्फ चंदौरी में ही विकास नहीं हुआ कि पूरे छाता क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? छाता क्षेत्र में विकास की बात करते हो, सबसे बड़ा मुद्दा है चीनी मिल का जी। तो इसके बारे में आप बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, चीनी मिल का क्या हुआ? जो इन्होंने 5 साल पहले ये बोला था कि अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी तो हम चीनी मिल को चला देंगे, तो भाई साहब अब क्या हुआ? क्यों नहीं चल पाई चीनी मिल? पूर्व विधायक तेजपाल भी रहे थे, उन्होंने भी चीनी मिल चलाने के लिए कहा था, उन पर भी चीनी मिल नहीं चली। देखिए, बात हो रही है वर्तमान सरकार की। वर्तमान सरकार ने क्या वायदा किया था? जब सरकार इस समय चुनाव आया था 5 साल पहले, तो योगी सरकार ने ये बोला था और हमारे माननीय मंत्री जी ने भी ये बोला था, अगर हम सरकार में आते हैं, पूर्ण बहुमत से आते हैं, तो हम चीनी मिल को जरूर चलाएंगे। तो क्यों नहीं चल पाई? क्या कारण रहा? ऐसा क्या है? ये दो लोग जो नेता हैं वो चीनी मिल के ऊपर ही बात आती है। जब चुनाव आते हैं, जब चीनी मिल का मुद्दा उठता है, तो ऐसा क्या? तो आप इन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि चीनी मिल का जो मुद्दा है, सबसे पहले हमारे बाबू तेजपाल सिंह जी थे विधायक जी, उन्होंने ही चीनी मिल को चलाया था और वो शायद हो सकता है राष्ट्रीय लोकदल के ही द्वारा चलाया था। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज की, तो जो भी कुछ है, तो बीजेपी ने जितना भी बोला है वो झूठ बोला है चीनी मिल के बारे में। और अब की बार भी जो ये कह रहे हैं चीनी मिल का बजट का, ना कोई बजट आया है, ना कोई ये चीनी मिल चला पाएंगे, क्योंकि इनका काम है बेचने का, संस्थाओं को बेचने का काम इनका है और आगे भी बेचेंगे। नहीं, छाता क्षेत्र में इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ भाई, क्या नाम है? सुमेर सिंह। हाँ बताइए साहब। हमारा मुद्दा है लोकदल। वो लोकदल को वोट देंगे। किसानों की हित की सरकार है, जो किसानों के साथ है वो उसके साथ हम है। ऐसा क्या जो लोकदल ने किया जो आप लोकदल को वोट करना चाहते हो, बीजेपी को नहीं करना चाहते हो? देखो, किसानों की पार्टी लोकदल रही है, इसके अलावा कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है। इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। 3 बिल पास कर दिए आपके। हाँ, किसानों के 3 बिल पास कर दिए सरकार ने, फिर क्या दिक्कत रहेगी? दिक्कत इसमें तो अभी इनका संशोधन पूरा भी तो नहीं हुआ। एमएसपी के लिए फिर धरना चालू होने वाला है कुछ दिनों में। तो मतलब आप इस सरकार से खुश नहीं हो? नहीं। तो ये भी लोकदल को चाहते हैं, बीजेपी को नहीं चाह रहे। बात बताइए, क्या नाम है आपका? भैया पप्पू नाम है, हम तो लोकदल लेते हैं, पहले तो वही देंगे, लोकदल को वोट देंगे। हाँ बस। तो ये सारे लोग लोकदल के कहते हैं और अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे, तो ये बड़े बुजुर्ग। हाँ बताइए बाबू। क्या नाम बाबा? भैया, जो बाजार गऊ भैंस ये भैंसा जो डोल है, ये न कोई जो करेगा उन्हें तो हम वोट देंगे, नहीं हम का ये ना देंगे। क्या परेशानी है इनसे? परेशानी किसान खत्म कर रही है, टक्कर से मार दें और सबरी फसल नष्ट कर रही है। तो अब क्या उम्मीद है बीजेपी कर? रात भर बैठे रहे हम। तो मतलब गऊ जो डोल रहे उनको पकड़ेगी, उसको मंत्री पे ना रोक रही है गऊ।
अच्छा, हाँ, मंत्री बना रोक रही, जयंत रोक सके यार। जयंत। हाँ जी। हाँ, क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। हाँ, बताइए सर, क्या किसकी सरकार बनाना चाहोगे आप? अभी जो माहौल चल रहा है वो विकास पे, बेरोजगारी पर, और जो हमारे गांव की, जैसे ज्यादातर लोग अपनी पर्सनल समस्या, अपने गांव की समस्याओं को समाधान करते हैं, ज्यादा बड़ी राजनीति तो कर पा नहीं रहे हम जी। अब हमारे यहाँ जो है कि सड़क भी सही नहीं है, बच्चे, हमारे जो लोकल फैक्ट्रियां हैं, ये जितनी फैक्ट्रियां, इसमें हमारे एरिया का एक भी बच्चा नहीं है। हमारी जमीन जाती है, हमसे कम पैसे में जमीन लेकर फैक्ट्री लगती है, बाहर के लोग लगते हैं। भाई मेरे गांव के, मेरे पड़ोस गांव के एक भी बच्चा अगर इस फैक्ट्री में हो, पेप्सी में हो, किसी में भी हो, तो मुझे बतलाइए किस कारण से हमारे ये बच्चों को नहीं ले पाते हैं ये? जब रोजगार नहीं है तो वोट कहाँ दें? अब नई उम्मीद आती है, तो नई उम्मीद दिख रही है कि 13 महीने से किसान, बहुत सारे किसान हमारे जो जान दे गए, सर्दी में पड़े रहे, वर्षा में पड़े रहे, वो सारे आदमी परेशानी के तहत में उन्होंने सरकार को झुकाया। किस विधि से झुकाया? सरकार झुकी है या धोखा है, ये तो अब उनके मन की बात है। अब जो विवाद चल रहा है यहाँ पे, ज्यादातर लोक दल के ही समर्थन में वोट करेगी जनता। जैसे मंत्री जी का कहना है कि मैंने यहाँ छाता क्षेत्र में एक पेप्सिको कंपनी खुलवाई है जहाँ आलू की फसल पैदा होगी। जो हमारे एरिया का एक भी बच्चा नहीं है, हमारी जमीन जाती है, हमसे कम पैसे में जमीन लेकर फैक्ट्री लगती है, बाहर के लोग लगते हैं। भाई मेरे गांव के, मेरे पड़ोस गांव का एक भी बच्चा अगर इस फैक्ट्री में हो, पेप्सी में हो, किसी में भी हो, तो मुझे बतलाइए किस कारण से हमारे बच्चों को नहीं ले पाते हैं ये? जब रोजगार नहीं है तो वोट कहाँ दें? अब नई उम्मीद आती है, तो नई उम्मीद दिख रही है कि 13 महीने से किसान, बहुत सारे किसान हमारे जो जान दे गए, सर्दी में पड़े रहे, वर्षा में पड़े रहे, वो सारे आदमी परेशानी के तहत में उन्होंने सरकार को झुकाया। किस विधि से झुकाया? सरकार झुकी है या धोखा है, ये तो अब उनके मन की बात है। अब जो विवाद चल रहा है यहाँ पे, ज्यादातर लोक दल के ही समर्थन में वोट करेगी जनता। जैसे मंत्री जी का कहना है कि मैंने यहाँ छाता क्षेत्र में एक पेप्सिको कंपनी खुलवाई है जहाँ आलू की फसल पैदा होगी, जिससे किसानों को फायदा होगा, तो उसके बारे में क्या कहोगे? पेप्सी को जो मंत्री जी ने लगवाई है, हम मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, बार बार व्यक्त करते हैं, लेकिन उसमें हमारे यहाँ के बच्चे नहीं लग पाते हैं। हमारे बच्चे तो लगने चाहिए। अब उड़ीसा से, महाराष्ट्र से आके वहाँ लगते हैं, या आगरा मंडल के ऊपर के लगते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट हुआ उससे? ये तो बहुत अच्छी बात है, मंत्री जी ने लगवाए, उद्योग लगवाएंगे हमारे मंत्री जी, और कहाँ लगवाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे क्यों नहीं लग पाते हैं उसमें? तो इससे यानी कि जब आलू आप बोगे, फसल बोगे, इससे आपकी किसानों के आलू की आय दुगनी होगी, आलू लिया जाएगा, तो उसमें आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। अभी सरसों का भाव था 9,500 10,000 जी, जब किसान के पास सरसों नहीं थी। आज किसान के पास सरसों आने वाली है, अब 5,000 और 4,000 बिकने लगी है, और जिस दिन वो किसान के घर पे आएगी उस दिन ये 2,500 और 3,000 बिकेगी, और तेल 170 180 है। तो ये कौन सा फार्मूला है कि जब चुनाव आते हैं तो फसल को नीचे कर देते हैं और फिर ऊपर ले जाते हैं, और जो उसमें से उर्वरक निकलते हैं, तेल वगैरह वगैरह, जिस फसल में से चीनी गन्ना से निकलती है, चीनी कहाँ है पता है आपको? तो अब ये चीनी मिल, जो गन्ना मिल है, जो चालू, हर बार जब चुनाव माहौल पैदा होते हैं जब भी चीनी मिल का मुद्दा उठता है, जब भी कोई राजनेता चीनी मिल को चलाने की बात करता है, जब बन जाता है तो वो चीनी मिल नहीं चल पाती है। तो ऐसा क्या कारण है? आपके घर में शादी आएगी जब तो शादी का गिल्ला करोगे आप जी। जब चुनाव आएगा तो चीनी मिल का जब तो आवाज उठेगी। बीच में कौन सुनने वाला है? बीच में को आप सुन लोगे? बीच में चल जाएगी। तो चुनाव, जो चीज जिस स्थिति में आती है, समय के हिसाब से आवाज उठाई जाती है। बात ये नहीं है उसे लोकदल चलवाए, कि उसे योगी जी चलवाएं, कि उसे माननीय मंत्री जी चलवाएं, या माननीय ठाकुर तेजपाल सिंह चलवाएं, बात इससे मतलब नहीं है। बात ये किसान की ये कि चलवाए तो सही कोई। ये सरकार चलवाने वाली नहीं है, इसमें कोई मंत्री जी का विरोध नहीं है, आम जनता की समस्याओं का विरोध है कि आम जनता, हमारे बच्चे तो लगने चाहिए। अब उड़ीसा से, महाराष्ट्र से आके वहाँ लगते हैं, या आगरा मंडल के ऊपर के लगते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट हुआ उससे? ये तो बहुत अच्छी बात है, मंत्री जी ने लगवाए, उद्योग लगवाएंगे हमारे मंत्री जी, और कहाँ लगवाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे क्यों नहीं लग पाते हैं उसमें? तो इससे यानी कि जब आलू आप बोगे, फसल बोगे, इससे आपके किसानों के आलू की आय दुगनी होगी, आलू लिया जाएगा, तो उसमें आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। अभी सरसों का भाव था 9,500 10,000 जी, जब किसान के पास सरसों नहीं थी। आज किसान के पास सरसों आने वाली है, अब 5,000 और 4,000 बिकने लगी है, और जिस दिन वो किसान के घर पे आएगी उस दिन ये 2,500 और 3,000 बिकेगी, और तेल 170 180 है। तो ये कौन सा फार्मूला है कि जब चुनाव आते हैं तो फसल को नीचे कर देते हैं और फिर ऊपर ले जाते हैं?
और जो उसमें से उर्वरक निकलते हैं, तेल वगैरह वगैरह, जिस फसल में से चीनी गन्ना से निकलती है, चीनी कहाँ है पता है आपको? तो अब ये चीनी मिल जो गन्ना मिल है जो चालू हर बार जब चुनाव माहौल पैदा होते हैं जब भी चीनी मिल का मुद्दा उठता है, जो भी कोई राजनेता चीनी मिल को चलाने की बात करता है और जब बन जाता है तो वो चीनी मिल नहीं चल पाती है, तो ऐसा क्या कारण है? आपके घर में शादी आएगी जब तो शादी का गिल्ला करोगे आप जी। जब चुनाव आएगा तो चीनी मिल का जब तो आवाज उठेगी। बीच में कौन सुनने वाला है? बीच में को आप सुन लोगे? बीच में चल जाएगी। तो चुनाव जो चीज जिस स्थिति में आती है समय के हिसाब से आवाज उठाई जाती है। बात ये नहीं है उसे लोकदल चलवाए कि उसे योगी जी चलवाएं कि उसे माननीय मंत्री जी चलवाएं या माननीय ठाकुर तेजपाल सिंह चलवाएं, बात इससे मतलब नहीं है। बात ये किसान की ये कि चलवाए तो सही कोई, ये सरकार चलवाने वाली नहीं है। इसमें कोई मंत्री जी का विरोध नहीं है, आम जनता की समस्याओं का विरोध है कि आम जनता कैसे खुशहाल हो। तो इससे पहले सपा की सरकार थी जिसमें तेजपाल विधायक थे, जब भी ये मतलब ये चीनी मिल नहीं चल पाई। जी, विधायक कैबिनेट में नहीं थे, विधायक समर्थन में नहीं थे। जो सरकार होती है उसके समर्थन में जो प्रतिनिधि होता है उसकी आवाज में दम होता है जी। अब जो उसमें समर्थन में है ही नहीं, जो सत्ता में सरकार है उसमें जो समर्थन में नहीं है, उसे तो होना ना होना बराबर माना जाएगा। तो इनका कहने का मतलब है ये पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल जो कि पहले विधायक रह चुके वो भी नहीं थे इस चीनी मिल को चला पाए, और ना ही चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री जो कैबिनेट मंत्री वर्तमान में हैं तो वो भी नहीं चला पाए। अब देखना होगा कि चुनाव के दौरान ये मतदाता किसको लेकर वोट करते हैं कि किसकी सरकार बनाएंगे, या भाजपा की सरकार बनाएंगे या सपा की बनाएंगे, ये आने वाली 10 तारीख को पता लगेगा। समाचार 24 से लोकेश गर्ग की रिपोर्ट।